नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेसिन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वुमेन फीडे ग्रैंड प्री का समापन हो गया है और भारत की कुनेरू हम्पी दूसरे स्थान पर रही इस टूर्नामेंट में। ओवरऑल जो रैंकिंग रही उसमें अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक चैंपियन बनी। वैसे तो रशिया की हैं लेकिन फीडे से खेल रही हैं इस समय। और तीसरे स्थान पर नाना दागनेचे रही, जो कि आप कह सकते हो कि जॉर्जिया की लंबे समय से जो है नंबर वन प्लेयर है। तो हम्पी जी दूसरे स्थान पर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन परिणाम है। लेकिन हम्पी जी एक खिताब जीतने के बेहद करीब थी और अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक के खिलाफ उनका मैच लंबे समय तक उनको भी याद रहेगा और हमको तो याद रहेगा ही रहेगा। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ। हम्पी जी और अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक के इस मुकाबले में इस गेम से हम कुछ खास चीज़ें जो सीखने वाले हैं वो है, सबसे पहले कि इसको मैंने दिया है सबक आज के मैच से नाम। डबल पॉन आपको कैसे काउंटर प्ले दे सकते हैं, मतलब आपकी खुद की पॉन अगर डबल हो जाती है तो कैसे आप काउंटर प्ले जनरेट करते हैं, वो आप इस गेम से सीखने वाले हैं। दूसरा, क्वीन एंड गेम में कैसे एक छोटी सी गलती जो है वो पूरा मैच आपसे छीन सकती है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। हम्पी जी ब्लैक पीसेस से खेल रही थी। शुरुआत हुई यहाँ पर E4 से, E5, नाइट F3 और नाइट C6। तो ये हमने देखे हम्पी जी में एक और फिर से बदलाव देखा कि मेरे ख्याल से उन्होंने पेट्रॉफ काफ़ी ट्राई कर लिया, बहुत खेला पेट्रॉफ, लेकिन अब वो इंपॉर्टेंट मुकाबलों में एक बार फिर से नाइट C6 पर वापस लौट आई हैं यहाँ पर। और मैंने देखा कि परिणाम जो है वो भी सुधर गए हैं यहाँ पर। तो बिशप B5 यहाँ पर, एंड नाउ हम्पी जी ने खेला A6, बिशप A4, नाइट F6, कासल। तो यहाँ पर बिशप E7, B5 जो है वो ज़्यादा नेचुरल मूव हैं। बिशप B7 भी खेला जाता है, बिशप E7 और B5 आप नेचुरल खेलते हैं, बट हम्पी जी ने जो वेरिएशन चुना नाइट E4 यहाँ पर, एंड नाउ D4 यहाँ पर खेलती हैं अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, B5 कर सकते हो आप E into D4 कर सकते हो, बट हम्पी जी यहाँ पे चुनती हैं जो है मूव जो उन्होंने खेला बिशप E7। उन्होंने बोला ठीक है, आप E5 का पॉन हमने मार लिया, आप अपना पॉन मार लो। ओके, D5, वाइट अपना पॉन रिकवर करता है यहाँ पर। और अब हम्पी जी यहाँ पे मूव खेलती है नाइट C5, जो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं खेला गया है टॉप लेवल पर। एक प्लेयर है वह टोपोलोव, सॉरी कोवालेव एक प्लेयर हैं, उन्होंने इसको खेला है। एक अलकंतारा है मार्टिनेज, साउथ अमेरिका के, उन्होंने इस लाइन को खेला है ब्लैक से और इसको इक्वल माना गया है नाइट C5 के बाद। ओके, यहाँ पर वाइट डिसाइड करता है, बिशप B3 भी खेल सकता है वाइट, बट वाइट डिसाइड करता है बिशप इंटू C6, D इंटू C6, क्वीन E2। अब ये जो गेम है इसमें आप देखोगे कि एक पॉन मेजोरिटी का आप खेल देख सकते हो कि यहाँ पे 4 पॉन है किंग साइड पे वाइट का, जबकि ब्लैक के पास 3 पॉन है। जबकि यहाँ पर ब्लैक का एक पॉन डबल हो गया है, बट अगर देखें तो 4 वर्सेस 3 है, तो यहाँ पे ब्लैक का एक पॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। क्वीन साइड में पॉन मेजोरिटी जो है वो ब्लैक के साथ है, लेकिन पॉन वहाँ पर डबल है। बिशप G4 खेला यहाँ पर हम्पी जी ने। नाउ H3, सो बिशप H5 उसको रिटेन किया। रुक D1। अच्छा, यहाँ पे बिशप F3, क्वीन D5, ये भी एक गेम है, लेकिन अब चूंकि हम्पी जी ये मैच जीतने के लिए खेलना चाह रही थी, क्योंकि उनको पता था कि जीतेंगी तो वो टाइटल के लिए जा सकती हैं, इसीलिए शायद ये वेरिएशन को उन्होंने अवॉइड किया, वरना ये ब्लैक के लिए ये वेरिएशन भी अच्छा है ब्लैक पीसेस से खेलने के लिए। ओके, एनीवे मैच में हुआ बिशप H5, रुकी D1, सो क्वीन C8। सो नाउ यहाँ पर बिशप E3 खेला कोस्टेन्युक ने, और ये एक नॉवेल्टी थी, मतलब 12वीं चाल में ही खेल एकदम नई पोजीशन में पहुंच गया। इससे पहले कभी भी जो है बिशप E3 नहीं खेला गया था। इससे पहले लास्ट मूव जो खेला गया था वो था नाइट BD2 खेला गया था। ओके, बिशप E3। तो आप यहाँ पर कोनेरू हम्पी कंटिन्यू करती हैं नाइट E6, वो अपने नाइट को बचाती हैं। और नाव कैसल भी कर सकती थी मेरे हिसाब से, वहाँ पे इन्होंने किया नाइट BD2। नाव हम्पी जी ने खेला बिशप G6, क्योंकि बिशप वहाँ पे कुछ खास नहीं कर रहा था। और अब यहाँ पर कोस्टेन्युक आती है क्वीन C4। अब ये वो मोमेंट आ गया था कि कोस्टेन्युक गेम को ठीक ठाक कंट्रोल कर रही थी, आप B5 यहाँ पे कर नहीं सकते, ठीक है। और ऐसा जो कोस्टेन्युक का आइडिया था वही हम्पी जी ने यहाँ पे आगे बढ़ा, C5, A4। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आप कुछ मैच को जीतने के लिए खेल रहे हो तो आप काउंटर प्ले कैसे जनरेट करोगे, और स्पेशली आपके 2 पॉन जो है वो यहाँ पर हैं, डबल पॉन है। अब कहते हैं कि जब पॉन डबल हो जाए तो आपके लिए एक ओपन फाइल एक्स्ट्रा होती है, लेकिन इस फाइल से तो हम्पी जी को कोई एडवांटेज नहीं होने वाला था, तो फिर क्या प्लान करें। तो यहाँ पर हम्पी जी ने पहले तो कैसल किया। अब यहाँ पे कोस्टेन्युक के साथ भी ये सवाल ये है कि कोस्टेन्युक को भी संभल के खेलना है, और उनको ही पता है कि ये क्या होता है, प्रेशर गेम होता है बड़ा, कि एक खिलाड़ी है जो एक अंक आगे चल रहा है और दूसरा खिलाड़ी एक अंक ठीक पीछे है। तो जो आगे चल रहा है उसको टेंशन ये है कि भाई कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कम से कम ड्रॉ मेंटेन करना है, तो आराम से खेलना है। दूसरा खिलाड़ी जो है, और उसको पता है सामने वाला बड़ा प्लेयर है,
दूसरा प्लेयर है जो उसको लग रहा है कि इनको टेक डाउन करना है, लेकिन इस पे भी धीरे धीरे आप पहले अपना पोजीशन भी सॉलिड रखना है। तो ये बड़ा ये एक इमोशनल मोमेंट होता है, साइकोलॉजिकल दोनों खिलाड़ियों पे बहुत प्रेशर होता है। हम बाहर से देख के कुछ भी बोलें, लेकिन वहाँ पे खिताब की बात होती है, टाइटल जीतने की बात होती है। तो वो एटमॉस्फेयर, वो सोच एकदम अलग होती है। और यहाँ पर संभल के खेलते हुए वो क्या करते हैं ऐसे मोमेंट में, अपने पीसेस को जस्ट इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करते बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर कॉस्टन्यूक वही किया, नाइट F1, अभी नाइट G3 आएंगी। अब हम्पीजी ने खेला यहाँ पे रुक D8, नाइट G3। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हम्पीजी ने लिया कि वो इस रुक को एलिमिनेट करेंगे, रुक D1 एंड देन क्वीन E8। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था, बिकॉज नाउ B5 आ रहा है और रुक भी नहीं रहा है। ओके, तो H4 के लिए अब ये डिसाइडिंग मोमेंट था कि भाई B5 आ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो कॉस्टन्यूक ने डिसाइड किया कि वो किंग साइड अटैक करेंगे, तो उन्होंने H4 खेला यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम्पीजी ने पहले खेला B5, क्वीन E2 एंड नाउ पहले बिशप के लिए जगह बनाई, वरना बिशप ट्रैप हो जाएगा। H5, बिशप H7, A इंटू B5, A इंटू B5। और अब यहाँ पे कॉस्टन्यूक खेलती है C4। एक्चुअली वो चाहती है कि आपको आगे बढ़ना हो तो बढ़ दो, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपका ये पॉन का तो फ्यूचर ही खत्म हो जाता है, और यहाँ पर कोई काउंटर प्ले आपके पास नहीं रह जाएगा। तो फिर जब आपके पास डबल पॉन हो कई बार, तो ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि भले स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाए, लेकिन कुछ प्ले मिलना चाहिए। और यहाँ पर वही हुआ, BC4, क्वीन C4। और बिकॉज C5 बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड था, यहाँ पर हम्पी जी को B फाइल से, देखिए ये स्ट्रक्चर खराब है, B4 बढ़ते तो स्ट्रक्चर ठीक रहता, लेकिन प्ले नहीं मिलता। यहाँ पे प्ले मिला, रुक B8, रुक B4, और यहाँ पर जो है ये वीकनेस पे अटैक करने का यहाँ पर मौका है। तो कभी कभी पॉन खराब करके भी आपको प्ले मिलता है, तो आपको हमेशा प्ले के लिए जाना चाहिए, ना कि हमेशा सेफ ही खेलते रहोगे तो प्ले ही नहीं मिलेगा गेम में। तो हम्पी जी ने रुक B8 खेला इमीडिएटली। यहाँ पर क्वीन A2 हटी, वो B2 के पॉन को बचाया, तो हम्पी जी ने क्वीन B5 खेला, रुक D2। यहाँ पर तो हम्पी जी को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में क्वीन से कुछ हो नहीं रहा है, तो वापस क्वीन C6 हटी और रुक को आगे जाने के लिए जगह बनाई, क्वीन A3। सो नाउ रुक B4। अब इस पोजीशन में देखिए एक बहुत ही अच्छी बात हो गई थी ब्लैक के लिए, कि ब्लैक के पास टारगेट था, सबसे बड़ी पहली बात है। वाइट के पास फिलहाल कोई टारगेट नहीं है जहां पर वो अटैक कर पाए हम्पी जी के ऊपर। और दूसरा, जैसे ये नाइट रखे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा प्ले नहीं कर रहे हैं, कहीं पे जा नहीं रहे हैं, उनके स्क्वायर्स जो है वो बंद हैं। तो बहुत ज़्यादा प्ले जो है वो नहीं मिल रहा था वाइट को। वाइट के पास टारगेट नहीं थे क्लियर कि अटैक कहाँ पे किया जाए, जबकि ब्लैक के पास टारगेट मिल गया था। तो इसीलिए पोजीशन यहाँ पर एक्चुअली हम्पी जी की बेटर हो चुकी थी। रुक D1 खेला कॉस्टन्यूक ने यहाँ पर, तो अब हम्पी जी ने खेला रुक A4, क्वीन C3। अब क्वीन B5 फिर से लेकर के आई, रुक D2। सो नाउ इन्होंने खेला बिशप F8, ताकि वो किसी भी तरह का एक तो बैकरन का कोई इशू ना रहे। नाइट E2 यहाँ पर इंप्रूव करने की कोशिश की कॉस्टन्यूक ने। तो अब यहाँ पर हम्पी जी खेलती है बिशप E4। यहाँ तक ना हम्पी जी बहुत ज़बरदस्त खेल रही थी, हर मूव में उनके पीसेस इंप्रूव हो रहे थे, लगातार अच्छा कर रहे थे। अब यहाँ पर थ्रेट भी थी कि अब ये नाइट को ले भी कहाँ जाएं, हटाएं कहाँ पे, क्योंकि ये बिशप भी बहुत डेंजरस हो जाएगा बाद में। इस डायगोनल पे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन ये बिशप जैसे इस डायगोनल पर रह जाता है तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इन्होंने ना B3 किया यहाँ पे। तो हम्पी जी ने पहले किया रुक B4, नाइट C1, B3 को डिफेंड किया, सो बिशप F3 और GF3। अब यहाँ तक आते आते कॉस्टन्यूक के साथ देखिए कि ये पॉन खराब है, ये पॉन यहाँ पे डबल हो चुका है, ये पॉन पे वीकनेस बनी हुई है। तो पोजीशन एक्चुअली में हम्पी जी की ज़्यादा बेटर हो चुकी थी। अब C4 आता है नेक्स्ट मूव हम्पी जी का। अब इसमें भी काफ़ी प्ले था, अगर एक्सचेंज करती तो। उन्होंने रुक B8 चुना कॉस्टन्यूक ने। सो नाउ क्वीन B7, अभी F3 के पॉन पर अटैक। सो बिशप D2 खेला, उन्होंने बचाया भी और इनडायरेक्टली रुक पर अटैक कर दिया। और यहाँ पर हम्पी जी खेलती हैं बिशप C5। अब थ्रेट है, आप देख सकते हो बिशप यहाँ पर आ रहा है D4 पे, तो उन्होंने खेला यहाँ पर रुक B1 और नाइट D4। अब ये भी ऊपर आ गया और आप अलग तरह तरह के थ्रेट आना शुरू हो चुके हैं। नाइट F3 का थ्रेट यहाँ पर चालू है। तो उन्होंने खेला यहाँ पर किंग G2। अच्छा, ये वो पोजीशन था जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोजीशन था। इस पोजीशन में अगर हम्पी जी एक चाल खेलती CB3 शायद, क्योंकि अब यहाँ पे ना हम्पी जी के पास 2-3 मिनट सेकंड्स में वो मैच खेल रही थी, टाइम काफ़ी कम हो चुका था। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव थी, क्योंकि अब एक थ्रेट है नाइट F3 का, और उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और क्वीन F3 आप मारोगे तो रुक G4 के बाद क्वीन मर जाएगा, तो वो बहुत ही ये बिल्कुल ही विनिंग पोजीशन आ चुकी थी यहाँ पे। बट हम्पी जी ने सिंप्लीफाई करना चुना, नाइट B3, बिशप E1, नाइट C1, रुक B4, बिशप B4, सॉरी और यहाँ पर उन्होंने किया क्वीन C1। तो नाउ बिशप C1, बिशप E1, क्वीन E1, और हम्पी जी ने इस गेम को क्वीन एंड गेम में कन्वर्ट कर लिया। तो उन्होंने ओपन फाइल से पॉन डबल होने के बाद तो काउंटर प्ले जबरदस्त जनरेट किया। आप यहाँ पे देखिए हम्पी जी के पास एक
ऐसी पोजीशन थी जहां पर हम्पी जी जो है वो पॉन अप थी। क्वीन एंड गेम में पॉन अप गेम मोस्टली विनिंग भी होते हैं, बट क्वीन एंड गेम के बारे में एक और कहावत है कि मोस्टली क्वीन एंड गेम जो है वो बहुत बार ड्रॉ हो जाते हैं परपेचुअल चेक की वजह से। तो क्वीन एंड गेम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके राजा का शेल्टर, मतलब राजा को कहाँ पे छुपा के आप रख सकते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आप सक्सेसफुल हो तो अगर आपके पास पास पॉन है तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब यहाँ पे क्वीन D5 खेला हम्पी जी ने, जो सही चाल है। यहाँ पर कोशन्यूक खेलती है क्वीन B4 और हम्पी ने क्वीन इंटू E5 मार लिया। अच्छा, इस पोजीशन में अगर वो क्वीन C4 वगैरह करके खेलती है तो C5 के बाद ये गेम बिल्कुल विनिंग है ब्लैक के लिए। वो पॉन रोकना बहुत ही इम्पॉसिबल है। बट कोशन्यूक ने यहाँ पे क्वीन B8 चेक दिया, हम्पी जी ने किंग H7 खेला। हम्पी जी यहाँ पे 2-3 मिनट था इनके पास और कोशन्यूक के पास आधा घंटा था। क्वीन B1 चेक आया, F5 खेला, यहाँ तक सब सही चल रहा है। क्वीन B7 यहाँ पर खेलती हैं कोशन्यूक, और यहाँ पर हम्पी जी C3 डायरेक्ट बढ़ सकती थी। क्वीन C6 और क्वीन F6 के बाद ये पोजीशन जो है, जैसे खेलेंगे भी तो क्वीन G5 के बाद ये विनिंग है, समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद वो पॉन रुकेगा नहीं। पर यहाँ पर हुआ ये कुल मिला के कि हम्पी जी ने क्वीन C5 खेला। अब कोशन्यूक खेलती है क्वीन A6 और उनका थ्रेट है यहाँ पे क्वीन G6 चेक देना। एक्चुअली में ये पोजीशन अभी भी विनिंग है ब्लैक के लिए। और हम्पी जी ने जो C3 खेला, इट्स नॉट सो कोई ज़्यादा खराब चाल नहीं है, ठीक चाल है, और कैलकुलेशन शायद सही था उनका। क्वीन G6 चेक आती है, किंग G8, क्वीन 8। अब ये परपेचुअल आ रहा है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यहाँ पे ड्रॉ है। तो अब हम्पी जी खेलती है क्वीन F8 और कोशन्यूक के पास फोर्स मूव है, क्वीन C6 जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे 2 पॉन पे अटैक करना। अब ये है मोमेंट। अब आप पॉज कर लीजिए, सोचिए यहाँ पे क्या कर सकते थे। यहाँ पर हम्पी जी डेफिनेटली, उनके पास टाइम कम था, 2-3 मिनट था, और प्रेशर भी दिखा, और जिसको बोलते हैं नर्व्स का कंट्रोल जो होता है वो कभी कभी बड़े प्लेयर्स को भी परेशान करता है, और वही यहाँ पर हुआ। अगर हम्पी जी दबाव में नहीं होती तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये चाल हम्पी जी मिस कर जाती, जो बोर्ड पर हुआ। हम्पी जी को यहाँ पे अब डिसाइड करना था कि ये पॉन देना है या ये पॉन देना है, और एक्चुअली में सही क्या था। अ, सही था कि यहाँ पर खेला जाए क्वीन E7, मतलब अपोनेंट को ये पॉन ऑफर कर दी जाए, और अपोनेंट को मारना ऑलमोस्ट फोर्स है। और हमारा थ्रेट है कि जैसे ही अपोनेंट जो है अगर वो यहाँ पे मारने मारने जाती है, मान लीजिए ये, तो यहाँ पर क्वीन G5 चेक आएगा, किंग F1। सो ये जो मूव है क्वीन H5, ये इतनी टाइम से आ रहा है कि अपोनेंट ये नहीं मार सकता है, बिकॉज ऑफ क्वीन F3। ये बिल्कुल एक लूजिंग गेम हो जाएगा वाइट के लिए। तो क्लियरली यहाँ पे 2 पॉन अप बिल्कुल विनिंग गेम है। लेकिन मैच पे जो है हम्पी जी ने खेल दिया क्वीन F6, और ये ब्लंडर बन गया। क्यों? हम्पी जी ने C7 वाला पॉन दिया, लेकिन ये क्यों ब्लंडर बन गया? तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मान लीजिए कि हम्पी जी यहाँ पे क्वीन G5 जाती हैं, किंग F1, और जब आप क्वीन H5 मारते हो, तो जब क्वीन C3 मारा जाता है तो यहाँ पर ये पॉन पे सपोर्ट आ जा रहा है। तो वहां पे क्या था, पहले C3 मार रहे थे, बाद में C7, तो F3 पे सपोर्ट नहीं आ रहा था और F3 भी मर जा रहा था। लेकिन इस वेरिएशन में F3 बच जा रहा था, और यही वो कारण बना जो मैच ड्रॉ हो गया। हम्पी जी को रियलाइज हो गया, उन्होंने किंग H7 खेला, बट क्वीन H3, हम्पी जी ने F4 किया। और ये पोजीशन में प्रॉब्लम ये था कि आप प्रोग्रेस करोगे तो करोगे कैसे। और क्वीन C5 के बाद ये पोजीशन ड्रॉ थी, क्योंकि आप जब भी क्वीन को लेके हटोगे तो एक तो परपेचुअल का खतरा जो है वो बना रहेगा इस डायगोनल से, और ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये ड्रॉ के चांसेस इसमें बने रहेंगे इस परपेचुअल शॉट में। तो खैर एनीवे उन्होंने खेला किंग G8, और यहाँ पर कोशिश की, उसके बाद बहुत कोशिश की किंग को बाहर लाने की, लेकिन ये क्लियर हो गया था कि ये पॉन ना कभी आप आगे बढ़ सकते हो। हम्पी जी ने बाद में क्वीन G5 वगैरह किया, क्वीन C3 गया, H5 दिया, बट दिस इज बिल्कुल ये ड्रॉ ही था। इस पर कहीं से भी प्रोग्रेस के चांस नहीं थे, और वही हुआ मैच पे। काफ़ी मूव्स खेले गए, हम्पी जी ने ट्राई किया, बट आफ्टर 78 मूव जो है हम्पी जी को ये मैच जो है वो ड्रॉ स्वीकार करना पड़ा। तो इस गेम में 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी थी। सबसे पहले तो जिस तरह से हम्पी जी ने काउंटर प्ले जनरेट किया था, ये बहुत ही कमाल का था, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने वहाँ पे प्ले किया, और यहाँ तक तो कमाल की शतरंज खेली और बिल्कुल जीत के बेहद करीब पहुँच गई थी। लेकिन आखिरी में यहाँ पर जो टाइम प्रेशर में क्वीन एंड गेम में जो गलती हुई, जब उन्होंने क्वीन F6 डिसाइड किया खेलना यहाँ पर, वो बड़ी गलती हुई। क्वीन E7 के बाद जो है वो गेम विनिंग था, और आइडिया ये था कि पहले C3 का पॉन देना है वहाँ पर। आइडिया ये था कि क्वीन C3 अगर पहले दे देते हैं तो ये विनिंग था, क्योंकि जब वो C7 मारेंगे तो आपको F3 मिलेगा, और एक छोटी सी चूक जो है ये मैच को ड्रॉ करा गई, और हम्पी जी खिताब जीतने की तरफ जो जा सकती थी, वो जो है मैच जो है उनका ड्रॉ रहा, और कोशन्यूक आधा पॉइंट आखिरी में आगे रही। कोशन्यूक आखिरी राउंड हारी जूल जिनेर से। अगर हम्पी वहाँ पे वो मैच जीती होती तो हम्पी उनसे आधा पॉइंट जो है
आगे रहती और खिताब जो है 7.5 पॉइंट पे जीतती। खैर कोस्टन्यूक ने इस टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और जीत की वो हकदार, वही जीतता वही है जो हकदार होता है, तो सबसे सही उन्होंने ही खेला और इसीलिए वो जीती। और हम्पी जी जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर रही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया दोस्तों, चेस बेस, मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।